तो इसका मतलब जो भी अनन्य चित्त से, मतलब कि एकदम मेरे ऊपर कंसंट्रेट करके, अपने माइंड को सिर्फ मुझ में लगा के मेरी भक्ति जो करते हैं, मेरे लोग ऐसे लोग जो पूरा अपना कंसंट्रेशन मुझी में लगाते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, इस तरह से मुझे वर्शिप करते हैं। और उनका क्या होता है, उनका मैं, उनके पास जो है उसको मैं, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है मैं उनको प्रदान करता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भगवान? दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विथ एक्सक्लूसिव डिवोशन, मेडिटेटिंग ऑन माई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। ठीक है, तो भगवान खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान, कि जो मुझ में मन लगाता है, पूरी श्रद्धा से, पूरे डिवोशन से मेरी पूजा करता है, इस तरह से जो मेरी भक्ति करता है, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और उसके पास जो नहीं है उसको मैं प्रदान करता हूँ। ठीक है, तो एक बारी आप लोग एक बारी हम लोग रिसाइट करेंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। ठीक है, तो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप लोग रिसाइट कर पा रहे हो ना? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है रिसाइटिंग में, तो आप मुझे बता सकते हो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वेरी गुड। ठीक है, ओके, तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। दूसरा भी चैप्टर 9 से था, विच इज 9.26। इसमें भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा और लव और डिवोशन के साथ मुझे क्या देगा? पत्र, पत्र माने लीफ, पुष्प, पुष्प का मीनिंग है फ्लावर, फलम, फल मतलब फ्रूट, और तोयम, तोयम का मतलब है वाटर। ठीक है, तो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान क्या बोलते हैं? आप जो भी लव और डिवोशन के साथ सिर्फ मुझे एक लीफ या फिर एक फल या फिर एक फ्लावर या फिर थोड़ा सा पानी भी मुझे जो अर्पण करेगा, जो मुझे देगा, उनका उसको मैं स्वीकार करूंगा, है ना? तो उसकी वो, उसका भोग मैं वो स्वीकार करूंगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. मैं उसका स्वीकार करूंगा। ठीक है, तो इसको हम रिसाइट करेंगे। इट इज 9.26। ठीक है, तो सारे लोग मेरे पीछे रिसाइट करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम तद अहम भक्त्य उपहृतम। सबकी आवाज नहीं आ रही है, सब लोग रिसाइट कर रहे हैं क्या? सबको रिसाइट करना है, ठीक है, सबको मेरे पीछे पीछे रिसाइट करना है। ओके, ठीक है, फिर से करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः।
ठीक है, वेरी नाइस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 श्लोका हमने किए थे और उसके बाद हमने किए थे और 5 श्लोका किए थे, जिसको भी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो इसके बाद हमने जो श्लोका लिया था वो था 15.7। ठीक है, 15th चैप्टर का 7th श्लोका। तो क्या बोलते हैं इसमें भगवान, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि ममैवांशो जीवलोके, तो ये जो लोक है जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसमें जो सारे जीव हैं वो क्या है, मेरे ही अंश है। वो सारे जीव क्या है, सारे लिविंग एंटिटीज क्या है, मेरे ही अंश है। जीव भूता सनातन, जो कि क्या है, इटर्नल है। सनातन का मतलब क्या होता है, इटर्नल। हमने देखा था ना, सनातन का मतलब होता है इटर्नल। ठीक है, तो मना षष्ठानि इंद्रियाणि, इसका मतलब क्या है, मन के साथ अपनी हमारे जो 5 सेंसेस है, इंद्रियाणी मतलब हमारे जो सेंस है, वो सेंस ऑर्गन, हमारे जो सेंसेस है वो, सॉरी सेंस ऑर्गन सी, हमारे जो सेंस है कि हमारे सेंस क्या है, सेंसेस क्या है हमारे 5, आंख, नाक, कान, जीवा, स्किन, है ना, टच। कोई बोल रहा है? ठीक है, अ, ठीक है, अभी आप लोग म्यूट कर लो बेटा, अभी म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जीव लोक में जो भी लिविंग एंटिटीज हैं वो मेरे ही अंश है, वो और वो सारे इटर्नल है। लेकिन क्या होता है कि प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनकी वजह से, प्रकृति की अंडर और उनके इंद्रिया सेंसेस और मन के साथ, ये 6 चीजों की वजह से क्या होता है, वो संघर्ष करते हैं। कर्षति का मतलब क्या होता है, दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड, मटेरियल नेचर की वजह से और अपने 6 सेंसेस की वजह से क्या होता है, वो संघर्ष करते हैं। द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स, ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द 6 सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। ठीक है, हमारे 5 मेन सेंसेस है और उसके साथ माइंड, ये 6 चीजें मिला के क्या होता है, कंडीशन लाइफ की वजह से ये जो जीवास है सारे, जो कि मेरे पार्ट है, मेरे अंश है, वो क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो इसको हम एक बार ही रिसाइट करेंगे। तो सब लोग एक बार मैं अनम्यूट करती हूँ सबको। जो लोग को मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ वो भी आप म्यूट पे भी रिसाइट कर सकते हो। ठीक है, ओके। ममैवांशो जीवलोके अमैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनसंस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोका क्या है हमारा, 15th चैप्टर का 15th श्लोका। ठीक है, तो इसमें भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। और मत्ता, किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मेरे कारण ही स्मृति, ज्ञान और अपोहनम मतलब कि मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस और ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, वो सब मेरे कारण है। और वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने लायक कौन है, मैं ही हूँ। वेदों के द्वारा किसको जाना जा सकता है, मुझको। और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और सारे वेदांत का जो किसने कंपाइल किसने किया है, भगवान। किसने बनाया है वेदों को, वेदांत को किसने बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी remembrance, me comes remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known,
Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. भगवान कहते हैं कि मैं सारे वेदों को जानता हूँ, सारे वेदों को मैंने ही बनाया है, और वेदों के द्वारा किसको जाना जा सकता है? भगवान को जाना जा सकता है। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे ही क्या आता है? कौन सी 3 चीजें भगवान से आती है? रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस और नॉलेज। ठीक है, ओके। तो हम अभी इसको रिसाइट करेंगे एक बार, और फिर हम नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। तो मैं अनम्यूट करती हूँ रैंडमली सबको। कृष्ण मैम। रिसाइट विथ मी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो तस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। वेरी नाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोका कौन सा था हमारा? 18.65। इसमें ये भगवान 18.65 और 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान दोनों ही श्लोका में बहुत अच्छा सा एक सीक्रेट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 18.65 में भगवान बता रहे हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, है ना, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। मध्य आजी मतलब क्या? मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, है ना, मेरा रिस्पेक्ट करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यसी सत्यम ते, तो ये सत्य है कि जो ऐसे करता है, इस तरह से जो करता है, वो मेरा प्रिय है, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो जो है इस तरह से करेगा, वो जो मेरा भक्त होगा वो मेरे पास आएगा विदाउट एनी फेल। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. तो भगवान ये अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन भगवान अर्जुन के द्वारा किसको बोल रहे हैं? हम सबको बोल रहे हैं ना, जो भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं सबको बोल रहे हैं भगवान कि आप मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो इस तरह से आप क्या, आपको पक्का मुक्ति मिल जाएगी, है ना, आपको पक्का लिबरेशन मिल जाएगा, और आप कहाँ आ जाओगे? आप मेरे धाम आ जाओगे, है ना। आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको हम एक बार ही रिसाइट करेंगे। यस, ओके। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। प्रतिजाने प्रियोसि मे। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है, ये वर्स मेमोराइज करने हैं, ये सारे वर्स आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है। इसका मीनिंग आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। आपको अंडरस्टैंड करना है। आप हर रोज या दिन में 2 वर्स भी आप करोगे ना, बार बार इसको रिसाइट करोगे, देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज, डोंट वरी, ओके, ठीक है। और किसी को अगर कुछ परेशानी हो रही है तो हम क्लास के एंड में मैं आपका डाउट क्लियर कर सकती हूँ। अगर रिसाइट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देन आई कैन हेल्प यू, ओके। फिर 18.66 में भगवान क्या बता रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मां शुचः,
क्यों डरने की जरूरत नहीं है? आप क्या करोगे? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, है ना? टोटली सरेंडर अनटू मी, है ना? किसी और चीज के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे सरेंडर रहो, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापे गिप्यो, मैं आपके सारे पापों का नाश कर दूंगा, है ना? मैं आपके सारे पाप मिटा दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और क्या करूंगा? आपको मोक्ष प्रदान करूंगा, आपको पक्का लिबरेशन मिल जाएगा, है ना? मां शुचः, डरने की कोई बात नहीं है ना? तो भगवान कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि अगर आपने सब कुछ का सभी धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरी शरण ली, तो आपको आपके सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा और क्या करूंगा? आपको मोक्ष प्रदान करूंगा, आपको बिल्कुल ही मैं डिलीवर करूंगा, ये पक्का है ना? Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. है ना? भगवान ऐसे बोल रहे हैं हमको, क्लियर कट भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में खुद, है ना? राइट, ठीक है। तो हमारा लास्ट श्लोका कौन सा था? 18.78। और ये श्लोका कौन बोलता है? ये संजय बोलते हैं, ठीक है? ये भगवान नहीं बोलते हैं, ये कौन बोलते हैं? संजय। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ये श्लोका। क्या बता रहे हैं वो? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं कि जहां पे यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पे योगेश्वर भगवान कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे अर्जुन है, तत्र श्रीर विजयो भूतिर, वहां पे क्या होगा? श्री होगा। श्री मतलब ऑप्युलेंसेस, सारे ऑप्युलेंसेस कहाँ पे होंगे? जहां पे कृष्ण है और अर्जुन है। विजयो, विजय कहाँ पे होगी? विक्ट्री, विक्ट्री भी वहां पे होगी। ऑप्युलेंस होगा, विक्ट्री होगी। भूतिर, भूतिर मतलब क्या? ध्रुवा, और भूतिर मतलब कि वहां पे क्या होगा? एक्सेप्शनल पावर, मतलब कि जैसे बहुत एकदम स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी? जहां पे कृष्ण और पार्थ होंगे, है ना? क्यों ऐसा होगा? ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, मतलब कि वहां पे धर्म होगा, इसलिए क्या होगा? मोरालिटी किसके साइड है? कृष्ण भगवान किसकी साइड लेते हैं? जिसके साथ धर्म होता है, जो धर्म के अनुसार काम करता है, जो धर्म का साथ देता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं, ठीक है? तो संजय को ये समझ में आ गया है, पूरी भगवत गीता संजय ने सुनी ना, और भगवान धृतराष्ट्र को सुनाई उन्होंने। तो इसके बाद संजय को क्या समझ में आ गया? कि जहां पे कृष्ण होंगे और जहां पे जिस साइड पे पार्थ है, अर्जुन है, क्योंकि दोनों ही, अर्जुन क्या कर रहे हैं? धर्म का साथ दे रहे हैं, है ना? तो धर्म का साथ जो देते हैं उसके साथ भगवान होते हैं, ठीक है? और उसी वहां पे ही क्या होता है? विक्ट्री भी वहीं पे होती है ना? तो ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं सारे ऑप्युलेंस, विक्ट्री और मोरालिटी और एक्सेप्शनल पावर किस साइड होगा? जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और जहां पे पार्थ है, ठीक है? ओके, तो ये हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। इसके नंबर्स ना मैं आपको बाद में बता दूंगी, जो सारे श्लोका है। वैसे मैंने कल बताया था, आई होप कि सबने नोट डाउन कर लिया है सारे वर्सेस का नंबर, ठीक है? एक बार और मैं एंड में बता दूंगी आपको। तो अभी हम क्या करेंगे? हम आज का टॉपिक लेंगे जो कि क्या है कि 4 वेज टू वर्शिप गॉड। अब इसका मतलब क्या होता है कि भगवान की वर्शिप करना 4 वेज की, 4 डिफरेंट कारणों की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो 4 रीजंस की वजह से भगवान की वर्शिप करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? आउट ऑफ फियर, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आउट ऑफ फियर, तो कई लोग जो होते हैं क्या करते हैं? सिर्फ डर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से भगवान की वर्शिप करते हैं। तो डर किस चीज का? कि जैसे अगर मैंने भगवान की वर्शिप नहीं करी तो मुझे कोई पनिशमेंट मिल जाएगी, या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, है ना? कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस डर की वजह से वो क्या करते हैं? भगवान की वर्शिप करते हैं, है ना? तो ये हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ भगवान की वर्शिप नहीं की तो आपके साथ कुछ हो जाएगा, है ना? ऐसे रूल या रेगुलेशन ऐसा स्ट्रिक्ट हमारे धर्म में नहीं है। लेकिन कुछ रिलीजन्स होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपने ये फास्ट नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इस तरह से डर के मारे भगवान की वर्शिप करना, ये एकदम मतलब ये एकदम लोएस्ट कैटेगरी का
लोएस्ट कैटेगरी है। भगवान की वर्शिप ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डर के मारे भगवान की वर्शिप नहीं करनी चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान हमसे सिर्फ प्रेम चाहते हैं, है ना। तो भगवान हमसे कुछ चाहते नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान हमसे सिर्फ प्रेम चाहते हैं, है ना। तो भगवान ऐसे कई बार होता है ना कि आप टीचर क्लास में कहती है कि अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो इस तरह से हम डर के मारे होमवर्क करते हैं। हम क्या करते हैं? स्कूल किस लिए जाते हैं? हम सीखने के लिए जाते हैं, है ना, नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं। तो होमवर्क हमारे लिए अच्छा है, तो इसलिए हमें करना चाहिए। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, डर के मारे सिर्फ टीचर की पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं। तो इसी तरह से कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ डर की वजह से भगवान की वर्शिप करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट द वेरी वेरी गुड वे। ओके। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग क्या कौन से होते हैं? दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि आउट ऑफ डिजायर्स, है ना, बहुत सारी इच्छाएं होती है उनकी, इसलिए भगवान की वर्शिप करते हैं। तो जब भी मंदिर जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? भगवान मुझे ये दे दो, तो है ना, भगवान मुझे ये वाली जॉब दिलवा दो, बस इस बार दिलवा दो तो मैं क्या करूंगा, आपको ना 500 रुपए के शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाऊंगा, या तो फिर मैं 4 सोमवार करूंगा, मैं ये फास्टिंग करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, है ना। तो क्या करते हैं? बेसिकली भगवान से डील करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि भगवान आप मुझे ये दे दो तो मैं ये करूंगा, आप मुझे ये दे दो तो मैं ये करूंगा, है ना। तो इसमें बड़े बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, तो मोस्टली उनकी क्या डिजायर्स होती है? उनकी इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है। मुझे, है ना, मुझे बड़ा घर मिल जाए, भगवान मुझे बड़ी कार दिला दो, है ना, भगवान मुझे ये इंटरव्यू में पास करवा दो, मुझे ये जॉब दिला दो, मुझे प्रमोशन दिलवा दो, है ना। इतनी सारी इच्छाएं होती है, भगवान के पास लेके जाते हैं, और ऑलवेज दे आस्क समथिंग और द अदर थिंग फ्रॉम द गॉड, है ना। जब भी मंदिर जाते हैं, भगवान से इस तरह से बिजनेस डील करने का ट्राई करते हैं, है ना, गिव एंड टेक, लाइक आप मुझे ये दोगे तो मैं ये करूंगा, है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको पता है ना भगवान कौन है? भगवान भगवान है, राइट। भगवान को हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। पूरा यूनिवर्स भगवान ने बनाया है ना। हमने पढ़ा था ना, अल्टीमेट क्रिएटर, अल्टीमेट मेंटेनर और अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान खुद है ना। पूरा यूनिवर्स उन्होंने बनाया, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। उल्टा उन्होंने हमें हमें दिया है सब कुछ, राइट। तो ऐसा कहना कि भगवान मुझे ये दे दो तो मैं आपके लिए ये करूंगा, तो इसकी जरूरत भगवान को नहीं है। तो इस तरह से हमें भगवान की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ डिजायर्स। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड वे टू वर्शिप गॉड, ठीक है, विच इज आउट ऑफ डिजायर्स, ठीक है, इच्छा की वजह से। तो आप देखोगे अगर, तो शास्त्रों में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जितने कितने सारे राक्षस हो गए, है ना, कितने सारे असुर थे, जैसे कि रावण था, फिर हिरण्यकशिपु था। कितनी सारी ऑस्टेरिटीज की उन्होंने, कितनी कठिन तपस्या की उन्होंने, हजारों सालों तक, है ना, एक ही पोज में। लेकिन किस लिए? एक इच्छा से। किसकी इच्छा से? उनको क्या इच्छा होती थी? वरदान की इच्छा होती थी। कैसे वरदान? कि मुझे इतनी ताकत मिल जाए, है ना, मैं इतना पावरफुल हो जाऊं, मैं इस चीज से मारा नहीं जाऊं, कोई मुझे मार ना सके, है ना, ऐसा वरदान मुझे भगवान आप दे दो, है ना। तो इसलिए मैंने इतनी कठिन तपस्या की है ना। तो इस तरह से तो ये जो सारे राक्षस हो गए। और फिर आपने आपकी स्टोरी क्लास में आपने ध्रुव महाराज की स्टोरी भी सुनी होगी, राइट। तो कथा क्लास में तो ध्रुव महाराज ने भी इनिशियली क्या किया था, कि भगवान की भक्ति क्यों शुरू की थी उन्होंने? उनके मन में एक इच्छा थी कि उनको बहुत बड़ा किंगडम चाहिए था, उनके पिता के पास जो था उससे बहुत बड़ा किंगडम उनको चाहिए था, इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की थी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने भी एक डिजायर से भगवान की भक्ति और या वर्शिप की थी, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड वे, ठीक है। तो हमने दो दो टाइप्स देखे। एक तरह के लोग जो कौन होते हैं? आउट ऑफ फियर भगवान की पूजा करते हैं। दूसरे लोग कौन से होते हैं? आउट ऑफ डिजायर्स करते हैं, इच्छाओं की वजह से। अब तीसरे टाइप में क्या होता है? आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या है? ग्रेटिट्यूड का मीनिंग है किसी को थैंक यू बोलना, अपना आभार व्यक्त करना। जैसे किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हो ना, राइट, सब लोग बोलते हैं। फिर किसी ने आपकी हेल्प कर दी तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी, है ना, धन्यवाद। तो इस तरह से आप बोलते हो। तो ये अगर आपके लिए कोई कुछ करता है, तब आप उसको थैंक यू बोलते हो, उसको धन्यवाद बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम भगवान की को भी लोग, बहुत सारे लोग इस तरह से आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड भगवान को वर्शिप करते हैं। अब भगवान का ग्रेटिट्यूड क्यों करते हैं वो लोग? भगवान ने उनको क्या क्या दिया है? बहुत सारी चीजें दी है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान आपने मुझे बहुत अच्छी हेल्दी बॉडी दी है, हेल्दी माइंड दिया है, मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, मैं चल फिर सकता हूँ, है ना, तो थैंक यू फॉर दिस।
तो भगवान इसलिए इसलिए मैं आपकी वर्शिप करता हूँ इस तरह से। तो फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भगवान आपने इतनी अच्छी फैमिली मुझे दी है ना, इतने अच्छे दोस्त दिए हैं, रहने के लिए घर दिया है, शेल्टर दिया है, खाने के लिए खाना दिया है भगवान ने, है ना। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, है ना। तो इसलिए आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड लोग भगवान की वर्शिप करते हैं इस तरह से। तो कई लोग तो क्या कहते हैं कि नेचर, पूरा नेचर जो मतलब प्रकृति में जितने प्लांट्स है, ट्रीज है, फिर भगवान तो भगवत गीता में खुद बोलते हैं कि जो पानी होता है ना, पानी, वाटर, उसका जो स्वाद होता है वो भी भगवान की वजह से, भगवान ने खुद बोला है। और भगवान क्या बोलते हैं कि जो सूर्य है ना, सूर्य, सनलाइट, सन जो है, उसकी जो सनलाइट है वो भी मैं हूँ, वो भगवान ऐसे बोलते हैं कि वो भी मेरी वजह से है ना। तो इस तरह से भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए भगवान की वर्शिप करते हैं, है ना। तो दिस इज गुड, हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना। किसी ने अगर कुछ दिया है हमें तो उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। बट देयर इज मच बेटर वे। क्या? फोर्थ कैटेगरी। पहला हो गया आउट ऑफ फियर, दूसरा हो गया आउट ऑफ डिजायर, तीसरा हो गया आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, और चौथा क्या है? आउट ऑफ लव, है ना, प्योर प्रेम से। भगवान कुछ लोग होते हैं जिसको भगवान के प्रति बहुत सारा प्रेम होता है ना। उनको फर्क नहीं पड़ता कि भगवान ने उनको कुछ दिया है नहीं दिया है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, है ना, प्रहलाद महाराज को कितनी, उनके पिता ने कितनी तकलीफें दी, लेकिन एक बार भी वो भगवान को भूले नहीं, वो भगवान को हमेशा प्रेम करते रहे, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे मतलब और भी है कैरेक्टर्स हमारे शास्त्रों में जो कि जैसे कि आप देख लो कि मतलब जो मीराबाई हो गई या शबरी थी, शबरी माता थी, वो सब भगवान से कितना प्रेम करते थे, है ना। तो आउट ऑफ लव, प्योर लव और प्योर डिवोशन से जो भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान को यही चाहिए। ऐसे ही लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो किसी मोटिव से नहीं। जैसे कि अगर आप देखो अपनी लाइफ में, आप अगर देखो तो ऐसा प्रेम हमें कौन करता है? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, और विदाउट, अगर हम चिल्ला भी ले उनके ऊपर या कुछ भी कर दे तो फिर भी वो हमें प्रेम करते रहते हैं, है ना। कौन करता है? हमारी मम्मी, है ना। सबकी मम्मी सबसे प्यार करती है, राइट। ऐसा बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें खाना दूंगी, अगर आपका नंबर नहीं आया तो मैं कल तुम्हें खाना नहीं दूंगी, मतलब कि आपने एग्जाम में पास नहीं हुए या ग्रेड्स इतने नहीं आए तो आपको कल खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बोलती है मम्मी? नहीं बोलती ना कभी। कुछ भी हो जाए मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है ना। ये प्यार क्या होता है? ये एकदम प्रेम जो होता है वो प्योर होता है ना। वो किसी मोटिव से आपको प्यार नहीं करती है कि अगर मेरे बच्चे ने, है ना, मेरा बच्चा अगर पूरी स्कूल में टॉप करेगा तभी मैं उसको प्यार करूंगी, है ना। वो ऐसा बोलती है, या फिर उसने बैडमिंटन की टूर्नामेंट जीती तभी मैं उसको प्यार करूंगी, है ना। ऐसा मम्मी कभी नहीं बोलती, राइट। और इंटरप्शन भी नहीं होते, मम्मी ऐसा नहीं बोलती कि आज मैं तुमको खाना दूंगी फिर 2 दिन बाद ही खाना दूंगी, ऐसा होता है क्या? तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भी भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आज प्रेम किया कल नहीं किया, अभी तो वीकेंड आ गया ना, आज भगवत गीता रीड कर ली, कल मैं नहीं करूंगा, सैटरडे संडे है ना, आज चैटिंग कर ली, कल नहीं करूंगा, फिर मंडे से करूंगा, कल तो हॉलीडे है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। अनइंटरप्टेड होना चाहिए हमारी भक्ति। कैसी होनी चाहिए? रोज रोज कंटिन्यूस, है ना। एवरी डे आपको चैंट करना है, जैसे कि मम्मी करती है। मम्मी हर दिन खाना बनाती है और आपको खिलाती है ना। ऐसा नहीं होता कि आज मेरी छुट्टी है, मम्मी बोलती है आज मेरी छुट्टी है, आज खाना नहीं मिलेगा, ऐसा होता है? नहीं होता ना। ठीक है। तो इस तरह से हमें भी क्या करना है? भगवान से हमें सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा भगवान से रखनी है, और हमें भगवान की भक्ति हर रोज अनइंटरप्टेड वे से करनी है, ठीक है। ओके। तो ये 4 तरह की कैटेगरी हो गई, ठीक है। अभी क्या है कि और 5 तरह के ऐसे रिलेशंस हैं जो हम भगवान के साथ हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम भगवान से, इस रिलेशन से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपका फ्रेंड होता है ना, स्कूल में आप किसी को, कोई लड़का आपको मतलब कि कोई बच्चा आपको अच्छा लगता है, या फिर वो अच्छा, उसका नेचर अच्छा है, वो हमेशा सच बोलता है ना, तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे, राइट। आप तो ई गुरुकुल के बच्चे हो, है ना, तो आप ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करोगे जो कि अच्छे लोग हैं, है ना, धर्म का साथ देते हैं, सच्ची बोलते हैं, ये सारी चीजें जो उनमें अच्छे गुण हैं, ऐसे लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप करोगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंडशिप का आपने रिलेशन बनाया उनके साथ। तो इसी तरह से हमें भगवान के साथ भी रिलेशन बनाना है। तो किस तरह से हम बना सकते हैं? हम 5 तरीके से बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रसा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रसा, जो कि हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। 5 रसों में हम भगवान के साथ रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? शांत रस। शांत रस मतलब कि जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है ना, जहाँ पे भगवान रहते हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि जो सारी नदियां होती है, फिर जो सारे मतलब पेड़ पौधे होते हैं, है ना, प्लांट्स, ट्रीज, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, पेड़ और प्लांट्स हमेशा ग्रो करते हैं, है ना, ट्रीज ग्रो करते हैं, फिर नदियां हमेशा बहती रहती है ना। तो ये सब क्यों करते हैं वो लोग, वो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, टू प्लीज द लॉर्ड, है ना। उसके अलावा उनका कोई और मोटिव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने ये नियत काम करते हैं, ठीक है। नदियां बहती हैं या फिर है ना, पेड़ उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, तो ये भगवान के साथ किस तरह से उनका संबंध है, शांत रस, इसको बोलते हैं शांत रस, कामली, रिस्पेक्टफुली, और भगवान के साथ एकदम इस तरह से वो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है दास्यम। दास्य मतलब कि भगवान का, हम भगवान को खुद का क्या मानते हैं, सर्वेंट, दास मानते हैं हम भगवान को, ठीक है। भगवान का हम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, एज ए सर्वेंट हम भगवान की वर्शिप करते हैं। तो आपको जैसे याद होगा, सबको पता है हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी भगवान राम के खुद को क्या मानते थे, हनुमान जी खुद को भगवान राम का दास मानते थे, है ना। एज ए सर्वेंट वो भगवान के साथ रहते थे, भगवान की रिलेशन, भगवान के साथ उनका रिलेशन क्या था, एक सर्वेंट और मास्टर का, ठीक है। ओके, तो इस तरह से। फिर थर्ड है साख्य रस। साख्य मतलब क्या, फ्रेंड। आप भगवान को अपने फ्रेंड की तरह आप वर्शिप कर सकते हो भगवान को, ठीक है। तो ऐसे कौन मानता था, जैसे अर्जुन हो गए, फिर सुदामा हो गए, है ना। ये सारे लोग क्या करते थे, भगवान को अपना फ्रेंड मान के उनकी वर्शिप करते थे, है ना। उनकी रिलेशन भगवान के साथ क्या थी, उनके फ्रेंड होने की थी, ठीक है। फिर तीसरा है, नहीं हमने कितने देखे, शांत, दास्य और साख्य। फिर चौथा क्या है, वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या है कि हम भगवान को हम भगवान को अपना बच्चा मानते हैं, और हम खुद भगवान को क्या मानते, हम खुद को क्या मानते हैं, भगवान का पेरेंट मानते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी होंगे ना, किसी के घर पे अगर लड्डू गोपाल जी है, तो छोटे वाले कृष्णा जो है ना, उनका जो बाल स्वरूप है, तो उनको क्या करते हैं, बेबी की तरह उनको ट्रीट करते हैं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं, एक छोटे से बेबी की तरह उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, भोग धराना, है ना। तो ये सारा जैसे एक बेबी की टेक केयर करते हैं, इसी तरह से वो अपने खुद को भगवान का पेरेंट मान के भगवान की सेवा करना, भगवान की वर्शिप करना। तो ये हो गया वात्सल्य रस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे यशोदा माता जी थी, ठीक है, नंद बाबा थे, तो वो क्या थे, भगवान के कौन से रिलेशन में थे, वो भगवान के साथ उनके पेरेंट्स के रूप में थे, राइट, उनके पेरेंट्स के जैसे थे उनके साथ, राइट। तो ये वात्सल्य रस है, ओके। और फिफ्थ है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब क्या, कि जैसे भगवान को अपना पति या अपना लवर मानना, मतलब कि जैसे राधा रानी है, फिर रुक्मणी देवी है, लक्ष्मी जी है, तो ये सब भगवान को अपना पति मानकर, अपना प्रेमी मानकर उनकी वर्शिप करती थी, ठीक है। तो ये माधुर्य रस है। तो इस तरह से हम 5 रसों में भगवान की वर्शिप कर सकते हैं, भगवान के साथ हम पांच 5 तरीके से हम भगवान के साथ रिलेशन रख सकते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन से है, शांत, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ठीक है। तो मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले चार तरह के लोग होते हैं, 4 रीजन से जो लोग भगवान की वर्शिप करते हैं। आउट ऑफ फियर, ठीक है, डर की वजह से। आउट ऑफ डिजायर्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना। फिर थर्ड इज आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, भगवान का धन्यवाद करने के लिए, ठीक है, भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। और फोर्थ इज आउट ऑफ लव, प्रेम की वजह से, है ना, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम की वजह से भगवान की वर्शिप करते हैं। और 5 तरह के रिलेशन हम भगवान के साथ, 5 रसों से हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, भगवान की वर्शिप कर सकते हैं, जिसमें आता है शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे और उसका मॉरल समझेंगे, ठीक है, स्टोरी टाइम। ओके, तो एक राजा था, ओके, तो वो क्या कर रहा था, एक दिन ना वो जंगल से गुजर रहा था अपने सैनिकों के साथ, ओके, अपने पूरे प्रोसेशन के साथ वो गुजर रहा था, और उस दिन उसका बर्थडे था, ओके। तो वो बहुत हैप्पी मूड में था एकदम राजा। तो उसको उसको था कि आज जो भी मांगेगा ना, कोई मिलेगा रास्ते में, जो भी मांगेगा मैं उसको दे दूंगा, है ना। तो जंगल में क्या हुआ, एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है, वो लकड़ियां काटने गई थी। तो उन्होंने लकड़ियां काट ली थी सारी, और एक जैसे गठरी बनाते हैं ना, बंडल करके एक रस्सी बांध के उन्होंने साइड पे रखा हुआ था, ठीक है। तो राजा गया वहां पे, तो वहीं से राजा गुजर रहा था, तो उसने देखा इस ओल्ड लेडी को, है। तो उसने क्या बोला कि माता जी, आज मैं बहुत खुश हूं, है ना, तो आप जो भी मांगोगे ना मैं आपको दे दूंगा, तो आप कुछ मांग लो, है ना।
तो वो ओल्ड लेडी जो थी उसने क्या बोला कि वो क्या क्या बोल सकती थी। उसने क्या बोला कि महाराज आप अगर बहुत खुश हैं और आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, ये जो गठरी है ना लकड़ियों की वो बहुत हैवी है, ये बंडल बहुत हैवी हो गया है, तो आप ना एक काम करिए किसी को बोल के मेरे सर पे रखवा दीजिए इसको, है ना, ताकि मैं घर जा पाऊं, है ना। तो वो ओल्ड लेडी ने राजा को ऐसे बोला, ठीक है। तो राजा एकदम चौंक गया पहले तो, फिर उसने अपने सैनिकों को बोला कि ठीक है, ये जो माता जी है ना उनके साथ जाओ और ये लकड़ी का बंडल जो है उनके घर पे पहुंचा दो, ठीक है। तो मतलब ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसका मॉरल क्या है कि अब वो जो लेडी थी वो राजा था, है ना, किसी कंट्री का वो राजा था, उसके पास इतना ऑपुलेंस था, उसके पास इतनी धन दौलत थी। अगर वो लेडी चाहती तो वो उससे कुछ भी मांगती, वो बोल सकती थी कि आप मुझे अपनी माता बना लो, है ना, या तो फिर आप मुझे अपनी मौसी समझ के अपने घर ले चलो, है ना, मेरे साथ कोई रिलेशन बना लो। तो अगर वो ऐसा बोलती राजा के साथ, अगर वो कोई संबंध बना लेती, है ना, इस तरह से, तो क्या होता, राजा उनको अपने घर लेके जाता और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती उस लेडी की, है ना। उसको किसी और चीज को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अगर राजा राजा को किसी अपना फैमिली मेंबर बना लेती, है ना, तो उसको कुछ भी राजा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान मुझे एक फुटबॉल दिला दो, भगवान मुझे एक नया बैट दिला दो, है ना। हम मटेरियल चीजें मांगते रहते हैं, भगवान मुझे एक साइकिल दिला दो, है ना, भगवान मुझे मेरी बर्थडे पे इतना अच्छा सा टॉय मिल जाए, है ना। तो लेकिन हम इसके बदले में क्या कर सकते हैं, भगवान इतने बड़े, मतलब भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के साथ हमें संबंध बनाना चाहिए, ठीक है, भगवान से हमें रिलेशन बनाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा, पूरी प्रेम, पूरे विश्वास के साथ हमें भगवान को, अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे बाकी सारी परेशानियां तो ऐसे ही भगवान विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। गॉड हमारी सारी परेशानियां ऐसे ही टेक केयर कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम, हमारे साथ उनका रिलेशन है, हम उनके साथ कनेक्ट हुए हैं, है ना। तो भगवान को प्रेम चाहिए और कुछ भगवान को नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान को पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो बाकी सारी चीजें भगवान अपने आप ही, भगवान बोलते हैं ना, योग क्षेमम वहां में हम, अभी हमने एक श्लोका पढ़ा है ना, तो उसमें भगवान ने क्या बोला है कि जो पूरे मन से, पूरी तरह से मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा और इस तरह से मेरी जो वर्शिप करेगा, है ना, ऐसे लोग जो है, उनके पास जो नहीं है उसको मैं प्रोवाइड करूंगा और उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, है ना, भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में भी। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। यही हमारी ह्यूमन लाइफ का एकमात्र गोल होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से, तो हमारा आज का सेशन इस तरह से, मतलब जैसे एक हाँ, इसका हमें एग्जाम्पल, तो जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज अगेन, तो उन्होंने क्या मांगा था भगवान से, पूरा किंगडम, कि मुझे मतलब कि उन्होंने किस इच्छा से, डिजायर से भगवान की भक्ति की थी कि मुझे बड़ा सा किंगडम चाहिए। लेकिन जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान उनके सामने आ गए, भगवान ने दर्शन दे दिए उनको, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, है ना, कि मुझे तो पता ही नहीं था, अगर आपके दर्शन मिल गए अब मुझे और क्या चाहिए, आप मुझ पे प्रसन्न हो गए, आप मेरे हो गए, है ना, आपको मैंने देख लिया तो मुझे, आपको मैंने प्राप्त कर लिया, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मैं मांग रहा था वो तो कांच के टुकड़े थे, मुझे तो हीरा मिल गया, है ना, आई गॉट अ डायमंड, आई वॉज आस्किंग फॉर ग्लास। ग्लास का एक ग्लास होता है ना, कांच का, आपके घर में होगा तो टूट जाएगा तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो किसी काम का है क्या, नहीं ना, है ना। तो इसी तरह से अगर हीरा मिल गया तो, है ना। तो इस तरह से ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस अपनी भक्ति करने की शक्ति दे दो, आप मुझे भक्तों का संग दे दो, है ना, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों से भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो आज का हमारा ये टॉपिक इस तरह से था। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो हम थोड़ा सा चैंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम डाउट्स लेंगे, ठीक है। सब लोग अपनी माला के साथ रेडी रहना, ठीक है, ओके। ओके, रेडी है सब। तो हम क्या करेंगे, 2 मिनट्स चैंटिंग करेंगे और फिर किसी का कुछ अगर डाउट है तो हम ले लेंगे, ओके, ठीक है।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो सबने चैंटिंग करी? हाँ, यस प्राजल, वी कैन टेक द डाउट। हाँ, अब अगर आपको जिसको भी, अगर किसी को कोई डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। ठीक है, यस यस प्राजल। मैम आप चैंटिंग के पहले क्या बोलते? हाँ, चैंटिंग के पहले जो मैं मंत्र बोलती हूँ वो, हाँ मैम। हाँ, वो ना आपको बेटा एडवांस बैच में सिखाया जाएगा। वो पंचतंत्र मतलब वो मंत्र आपको एडवांस बैच में बताया जाएगा। अभी आपको अगर चाहिए तो आप कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट्स प्राजल? ठीक है, ओके, यस ऋषित। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैंने 610 पे ज्वाइन किया था उससे पहले। अच्छा, आपने 610 पे ज्वाइन किया? हाँ, आज हमने क्या यस किया था, मैम। पहले हमने ना थोड़े श्लोका रिसाइट किए थे, रिवाइज किए थे। ठीक है, तो श्लोका नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो दे कैन नोट इट डाउन। ठीक है, 9 पॉइंट, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, चैट में मैं लिख देती हूँ सबको, तो सबको मिल जाएगा। ओके, तो ये ओके सारा मैम। श्लोक आपको क्या करना है, इसका मीनिंग समझना है और इसको ना रिवाइज कर सकते, मेमोराइज करना है। ठीक है, ओके मैम।
और अगर मेमोराइज जिसका हो गया है दे कैन सेंड द वीडियो और वीडियो टू योर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ठीक है, मैं भेजती हूँ चैट में, प्लीज नोट इट डाउन एवरीबडी। और श्लोका रिसिटेशन में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे अभी भी पूछ सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर श्लोका में आपको रिसिटेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन आस्क मी दिस क्लास और नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। नेक्स्ट क्लास भी हम रिविजन करने वाले हैं, तो यू कैन आस्क मी देन। बट सबको ये श्लोका पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक सबको पढ़ के आने हैं, सबको एटलीस्ट मीनिंग समझ में आना चाहिए, ओके। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट ले सकते हैं। यस, ऋषित आपका कोई और डाउट है? हाँ, शोमार्क आपका क्या डाउट है? हाँ, मैंने आज चैंटिंग 26 तक की, 26 टाइम्स की मैं चैंटिंग। 26 टाइम्स चैंटिंग की आपने? 26 माला करी आपने पूरे 108 टाइम्स, ऐसे 26 किए राउंड आपने? यस। वेरी नाइस, हरी बोल। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, हरी बोल, हरी बोल। और आप सबको पता होगा ना, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज ना दीपदान का ये लास्ट, आज कार्तिक मास का लास्ट दिन है, ठीक है। तो सबको कंपलसरी, मतलब सबको हो सके तब तक प्लीज दीपदान सेशन ज्वाइन कीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। आप लोग सबको दीपदान सेशन जो है अभी 7 बजे होता है आपका, वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। एनी अदर डाउट्स? हाँ ऋषित, आपको अभी डाउट है कुछ? नो मैम। मैम, हाँ बोलो शोमार्क। मुझे ना चैट में लिखना नहीं आता, कैसे लिखना है? अच्छा, आपको चैट में लिखना नहीं आता? आपको क्या करना है, एक नीचे ना CHAT चैट करके, एक आपकी स्क्रीन में जो आपकी जूम मीटिंग है ना, उसमें नीचे जो हाँ। मैसेज है उसमें चैट दिया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको साइड में एक बॉक्स आएगा, उसमें आप नीचे देखोगे ना, डाउन बॉटम में, तो आपको ये सिलेक्ट करना है टू एवरीवन, ऐसा होगा। फिर आपको वहां पे टाइप करना है, आपको टाइप करना है, ठीक है। ओके, ओके मैम। ठीक है। तो आई थिंक किसी का कुछ डाउट नहीं है अभी, तो ठीक है, हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं, ओके। और मैंने जैसे बोला, आप हरे लोग कृष्ण। श्लोका रीड करना, ठीक है, श्लोकास रीड करना भगवत गीता से, ओके। कुछ डाउट है तो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ओके। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा मैम। सबको शुभ कार्तिक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आप ही करोगे थोड़ी देर में।